हाँ गाँव वाले। प्रणाम पंडित जी। अरे कौन हो, खड़े हो जाइए। अरे अरे पंडित जी, अरे भैया ये वही हैं जिस भगवान के लिए तुम दर दर ठोकरे खा रहे थे, जो अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करे जो रात रात भर गुंडन के अड्डे पर चकल्लस करके आई हो, और तो और अपनी इज्जत पर हाथ डलवाई हो। ये सचमुच बहुत महान काम है जो एक बदनाम और बच्चन लड़की का उद्धार कर रहे हैं। बेटे आप कौन हो और क्या चाहते हो? एक फरियादी हैं पंडित जी, अपने छोटे बेटे की शादी हमारी बड़ी बहन से करवा दीजिए। बड़ी अभागन है बेचारी, आपकी बहू से भी ज्यादा बिन ब्याही माँ बनने वाली है बेचारी। अरे हटो यहाँ से, ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे पंडित जी, सभी लोग दुत्कार रहे हैं, आप तो कुछ कृपा करो। अपना लो हमारी बहन को, उसका कलंक साफ कर दो पंडित जी। हम आपके नाम का जिंदगी भर इस मंदिर में घंटा बजाते रहेंगे पंडित जी। मुझे जाने दो। अरे अरे पंडित जी, अरे भैया आप ही लोग कुछ कहो कि अपने छोटे बेटे की शादी इनकी बच्चलन बहन से करवा दें। शादी करा दीजिए पंडित जी, बेचारा लाचार है, गरीब है। मेरी बहन, सभी लोग कह रहे हैं पंडित जी, आप निकलिए। अरे हटो हटो, जाने दो। मेरी बहन, सभी लोग कह रहे हैं पंडित जी, मैं क्या करूं? निकलिए। पंडित जी, अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अरे गुड्डू भैया, साले सब के सब गजब एक्टिंग करते हैं, सब के सब नौटंकी बाज है, एकदम नंबर 1 के। क्या बोलते बेटा? बड़ा पैसा दे दो उनको, चलो। ये लोग एकदम पैसे लो भाई, और जाओ जल्दी 100 रुपया दिया, उसमें 10-10 रुपया बांट लो। चला कमाल की बात है, जौन को कर्म किए नहीं उसकी सजा भुगत ली है पंडित ज्ञानेश्वर दीक्षित रंजनिया के कारण। वो रंजनिया जो गुड्डू शुक्ला के हाथों में हथकड़ी लगवाने चली थी और आज खुद अपने हाथों में मेहंदी रचाने की तैयारी कर रही है। रंजन मिश्रा इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, ये वादा है गुड्डू शुक्ला का। रहने दीजिए ना मामी, हम कर देते हैं, हमारा हाथ अब ठीक हो गया है। आय हाय, ठीक हो गया तो काम करोगे तो एहसान कर दोगी का? रंजन, सिर्फ मिट्ठू जीजी का ही काम करोगी का? हमारा काम नहीं करोगी? हम का तुम्हारी मामी नहीं है का? आय हाय, आय गई मटक के काम चोर। बताइए ना मामी, क्या करना है? वो का है ना रंजन, हमारे बंटू जी बिना कुछ खाए दुकान पे चले गए, तुम जाके कुछ बना दो। अरे हाँ सुनो, बर्तन पड़ा है उसको साफ कर लेना। जी मम्मी। अरे तू इतर का भी ना बहुत ही सारा काम पड़ा है, तनी उसको भी देख लेना। देख लेंगे मम्मी। तो सुनो तो रंजन, क्या बनाओगी खाने में? मामी, अच्छा एक काम करना, 2 सब्जियां, रोटियां और कुछ ना बनाना, बस थोड़ा सा मीठा बना देना। जी मम्मी। हाय हाय बिल्लू, ये सुनो तो, अच्छा हुआ कि बोझा रानी अपने काम पर आ गई, तो कलेजे को शांति मिल गई भैया। लेकिन बिल्लू, ये बोझा रानी की शादी हुई चाहिए, तब का हुई भैया? तो अरे जीजी, शादी से हमें याद आया। अरे जीजी, कलसन वाली तो कह रही थी कि वो अभागन वाली कुंडली अम्मा के कमरे से निकाल के ज्ञानेश्वर जी को दे के रंजन की शादी तोड़वा देगी। लेकिन क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें झूम के गायब हो गई कलसन वाली। तो बिल्लू सही कह रही हो, पता नहीं कलसन वाली है कहाँ। अबे हमरे बाप भी कलसन के गिराम प्रधान हैं, हम जो कहते हैं ना वो करते भी हैं। आय हाय, इतना भी ना इतराओ, मारेंगे 10 जूता ना कि सही हो जाइए, लतखोर कहीं की। आय
हाय कसन वाली, हाय और काहे नाराज हो रही हो भैया? अरे अरे तुम तो हमरे फूल कुमारी हो, लेकिन कलसन वाली अरे कुछ बताइयो। अबे ये देखो, देखो कि हमरे हाथ में का है, बता। आय हाय कलसन वाली, तू बोझा रानी की अभागी कुंडली और का बताओ। अबे नहीं, अरे बताओ ना चीची, बताओ ना कि का है। कलसन वाली हम बताते हैं ना, ये तो कुंडली है और का। अबे नहीं बिल्लो दीदी, ई उ भागो। माम लुट गए, माम अब लुट गए। अरे मैं कहता हूँ अंदर चलो। अरे बंटू, जैसे रोग थो, अरे बिल्लो को क्या हुआ? बिल्लो का क्या होगा अम्मा? बोलत अरे अम्मा कुछ बता ही नहीं रहे हम, काहे रो रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो अरे अंदर। मैं कहता हूँ बता ही नहीं रहा। चलो अंदर चलो। बंटू जी, हम लुट गए, बिल्लो लुट गए। बिल्लो कहाँ बताया तुम्हारा ने? ए रंजन, बंटू जी के लिए पानी लेके आओ। अभी हाँ, शांत हो जाइए बंटू जी। बंटू जी अब काहे इतना हुंकार मार मार के रो रहे हैं? बिल्लो अब हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, हम बर्बाद हो गए। अब हम तुम्हें नई नई साड़ियाँ, नए नए जेवर नहीं दे पाएंगे। आप मजाक कर रहे हैं ना बंटू जी? जाइए, हम हमसे बात नहीं करते, हटिए। हम सच में बर्बाद हो गए बिल्लो। बंटू जी हम कहते हैं, आप चुप हो जाइए। अब तुम कहती हो तो हम चुप हो जाते हैं। आय हाय बंटू भाई साहब, ये छाती पीट पीट के ऐसे काहे रोए रहे हो? आय हाय, मन तो करत है कि जूता सुंघाए दे सरौ को। अरे मन दुखी हो गया तो ई लो इतर सूंघो, अब मन खुश कर लो। लेकिन बात का हुआ ये तो बताओ। अरे बंटू भैया काहे रोए जा रहे हो? अरे कुछ बोलो भी। बताइए ना बंटू जी, ये क्या है? हाँ ये तो सरकारी चिट्ठी है। कहता हूँ विष्णु, अरे पढ़ो। अरे पढ़ रहे हैं ना भैया। अंग्रेजी में है क्या? बटुकनाथ पांडे, दुकान नंबर 14, इत्तर वाली गली। साड़ी की दुकान गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इसीलिए अगले हफ्ते सरकार की तरफ से उसे गिराने के आदेश हैं। और बटुकनाथ पांडे अगले हफ्ते भर का समय दिया जाता है, जिससे ये अपना सामान सही सलामत हटा ले। बंटू जी ये सब क्या हो गया? बंटू जी अब हम क्या करेंगे? बंटू जी अब हम क्या करेंगे? बंटू जी। अरे मैं कहता हूँ इतने सालों बाद याद आई सरकार को कि वो दुकान गैर कानूनी है। हाय, अरे मैं सरकार की ये मनमानी बिल्कुल नहीं सहूंगा। अरे मैं कहता हूँ अचानक इस घर में हो क्या रहा है भाई ये सब? पहले मेरे बिजनेस में इतना नुकसान और अब बंटू के साथ ये सब। मैं कहता हूँ आखिर ये सब अचानक ही कैसे होने लगा? अम्मा, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। अच्छा वो आप सब यहीं मिल गए। अम्मा, हमारे आईएएस के इंटरव्यू का कॉल आ गया, इसीलिए हम सबके लिए मिठाई लाए हैं। भागो वाली हमरी भागो वाली। ये लो। अम्मा क्या बात है? कोई परेशानी है क्या?
अम्मा कहीं गुड्डू शुक्ला ने फिर से कुछ? नहीं नहीं बिटवा, ऐसी कोनो बात नहीं। वो कहा है कि व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे होत है ना, यही लिए। वैसे तुमको खूब खूब बधाई और बहुत आशीर्वाद। भगवान तुम्हारी बहुत तरक्की करे। रुंझुन बिटिया, मामा मामीन को मिठाई खिलाओ, इतनी अच्छी खबर लाए हैं। हाय हाय, अब खड़ी खड़ी मुंह का ताक रही हो हमरा। कानपुर के ठग्गू का लड्डू खाओ, जाओ। आओ ना। सबसे पहले अपने होए वाले दूल्हा का मुंह मीठा कराओ। अम्मा, ये मिठाई तो हम आप सबके लिए लाए हैं। अरे बेटा, तुम नहीं खाइयो तो खुशी अधूरी रह जाएगी। खाओ खाओ। अम्मा, हम चाहते हैं कि हम रुंझुन को मंदिर लेकर चले। वो क्या है ना अम्मा, हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत इसमें लगी थी, तो हमने सोचा भगवान जी को भी धन्यवाद कर दें। हाँ जरूर। अम्मा, अगर रुंझुन जी साथ चलेंगी तो? हाँ हाँ, काहे नहीं काहे नहीं। रुंझुन तो अब तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा है ना। जाओ बेटा। प्रणाम। खुश रहो, जाओ। अब्बू, दीक्षित पंडित नहीं दिखाई दे रहा है वे। हमें तो लगता है लंगोट उतरने के डर से कन्नौज छोड़ के भाग गया। तुम भी ना कुक्कन, साले कुक्कनिया जाते हो कभी कभी। अरे भैया, वो पंडित हैं, पंडिताई करते हैं। अब सब्र करो थोड़ा, आ जाएगा वो ससुरा पंडित थोड़ी देर में। अरे पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम, आयुष्मान भव। भैया, आ गया ससुरा रुंझुनिया का। बेटे बेटे लो। हाँ जी भैया। प्रणाम पंडित जी। अरे तुम लोग फिर से आ गए? अरे वो गुड्डू भैया बुला रहे हैं ना। हाँ आइए। अरे पंडित जी, आइए 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 आइए, पधारिए। आइए आइए, हम बुलाएं आपको, बैठिए। कहिए, क्या काम है? काम यह है कि हमारा जो सीडी सेंटर है ना, उसका नाम आपको दिखवाना था हमें। वो क्या है ना पंडित जी, अब आप जैसा महाज्ञानी, महाविद्वानी, महापुरुष हमारे इतर वाली गली में मौका मिलेगा। बस आपको दिखवाएंगे तो क्या है, हमारे सीडी सेंटर की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है? पत्री देख के हम सूचित करेंगे कि क्या उचित होगा। कुक्कन बेटा। हाँ भैया। साले नाम भी हम बताएंगे क्या? हम बताए भैया। सनसनाती झंझनाती झमाझम रुंझुन सीडी साफ और तड़कते फड़कते मजेदार अंग्रेजी चलचित्रों का विचित्र संग्रह। और भैया, रुंझुन कैरम क्लब। जवानी सर चढ़ के बोले। रुंझुन की रौनक सीडी साफ और नरम गरम जवानी सरकती जाए। कहो पंडित जी, लंगोट खुल गई का? अरे पंडित सुनो, ओए पंडित, धोती खुल गई का? अरे सुनो तो पंडित, ओ पंडित। पिताजी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। पिताजी, बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मेरे आईएएस का कॉल लेटर आ गया। अरे वाह, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद हो प्रभु। बेटा, तूने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया। पिताजी, हम बस मंदिर जा रहे भगवान के दर्शन करने, पर पिताजी पहले आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जीते रहो बेटे, बहुत बड़ा अफसर बनो, बड़े बड़े काम करो, अपना और खानदान का नाम रोशन करो। साले कुक्कन, साले मोर है तुम्हारे कान के नीचे।
तुम हमको बताया नहीं बेटा। कहा नहीं बताया भैया? अबे यही कि बेटे वो सास बहू का जो ड्रामा है वो बहुत ही प्राचीन हो गया, बहुत पुराना हो गया। अब जो नया ड्रामा चालू हुआ है वो है ससुर और बहू के बीच में। ऐसा दर्द भरा फैमिली ड्रामा देख के मेरे मन में बहुत दर्द होता है। गाने सो तो हिट है बेटा, सुपर हिट है हम कह रहे हैं। क्या बेटा हीरो, निकल लो बेटा, घुस जाओ जरा। क्या सोच रहे हो विष्णु पांडे? वही जो हम सोच रहे हैं। हमको तो पूरा यकीन हो गया है ये अपनी रुंझुन है ना, सच्ची में बहुत भागों वाली है। हाँ हमका भी ना विष्णु पांडे यही लागत है। नहीं तो जरा सोचो कि रज्जू और बंटू भैया का इतना फायदे में जाने वाला धंधा अचानक नुकसान में कैसे चला गया? अरे और तो और फायदा हो गया अभिज्ञान को। अरे रुंझुन को सगाई की अंगूठी पहनाते ही उसका अफसर बन गया। हाँ, और तो और इतने दिनों से सरकारी पेच में फंसा हुआ उसका मकान उसे वापस मिल गया। अबे विष्णु पांडे ये सब ना वो हीरोइन के ही भाग का कमाल है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है कलसन वाली। अरे रुंझुन है ना बचपन से बड़े बड़े खेल दिखा रही है, और ये बात हमको अब समझ में आई रुंझुन की कुंडली देखने के बाद। अरे हम बताते हैं तुमको। हाँ। पिताजी के जाने के बाद ना हाँ? पांडे परिवार का सारा बिजनेस डूब गया था। अच्छा? और तभी अरे रज्जू भैया को इत्र का इतना बड़ा ऑर्डर मिला, अरे दिन बदल गए। अब पूछो हाँ? ये इतना बड़ा ऑर्डर किस दिन मिला? किस दिन? अरे ठीक उसी दिन जिस दिन रुंझुन पहली बार इस घर में आई थी। हाँ। अच्छा। अरे और तो और हाँ? बंटू भैया है ना, बंटू भैया। हाँ। अरे कोई रिश्ता नहीं कर रहा था। अच्छा? सब आते थे देख के चले जाते थे। रिश्ता तय हो गया अचानक, वो भी पता किस महीने? अरे उसी महीने जिस महीने रुंझुन इस घर में आई थी। और तो और उसी महीने हमने भी वकालत पास कर ली। तुम्हारे घर में ना 2-4 मिनट तसल्ली से बैठ के कोई बात भी नहीं कर सकते है। कौन है बे? मामी हमें रुंझुन। रुंझुन खड़े हो। आजा बेटा। अरे मंदिर गई थी, इतना जल्दी वापस आ गई? हाँ मामा, आपका फोन बज रहा था, बैठक में रखा था। अरे हाँ उधर ही भूल गया। ठीक है। हेलो, क्या? हाँ अच्छा ठीक है। क्या हुआ बे? अचंभा। का? वो पार्टी जिसका काम हम गुड्डू शुक्ला की मदद से करवाए थे, उसी पार्टी का फोन आया था। क्या बोला? अरे सामने से फोन करके बोल रहा है कि इतने दिन से रुका हुआ पैसा वापस लेके जाओ आज के आज। अब देखना साले वो गुडुआ के मुंह पे साला अभी पैसा फेंक के मारेंगे। अबे ससुरा, अबे तो चमत्कार। कलसन वाली। अबे तो चमत्कार होएगा वो। क्या हुआ बे? कलसन वाली। हाँ। तूने कुछ गौर किया? क्या हुआ बे? इतना मीठा कैसे बोलने लगे? बे विष्णु पांडे, देखो हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ कि क्या हुआ? कलसन की ताड़ का ध्यान से सुन। हाँ। रुंझुन फोन देके गई, तभी वो इतने दिनों से रुका हुआ पेमेंट वापस मिल गया। ए कलसन वाली, वो जो तुम हमको रुंझुन की कुंडली दिखा रही थी ना, ये नकली है। वो नकली नहीं, वही असली कुंडली है। अरे अब तो तुमको विश्वास हुआ या कोई शंका है? अबे विष्णु पांडे, अरे अब तो सब शंका ना 3 मिनट में फुल होएगा। अब भाई हम सब घर वाले को जाके बताते हैं कि हमरे हीरोइन असली माँ हीरोइन है। ए महामूर्ख, क्या हुआ? अरे ओ कमकल, ये अपना दिमाग तो कलसन भेज दी है क्या घास चरने के लिए? हुआ क्या? अरे मूर्ख, आज ही तो हमको एक पारस पत्थर मिला है, आज ही सबको बता दोगी क्या? पहले अपना संसार तो सोने का बना ले।
अबे विष्णु पांडे, आज पहली बार ना वकीली वाला काम किए हो। अब देखो कि ये रुंझुन जैसी पारस का इस्तेमाल कैसे करत है।